आतंकवाद का तो कोई मजहब नहीं होता ना। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब आतंकवाद को लेकर किसी सच्ची कहानी पर कोई फिल्म बनती है तो एक मजहब विशेष के लोग उस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उस फिल्म को बैन करने की मांग होती है और उस फिल्म के खिलाफ फतवे जारी कर दिए जाते हैं। ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज सबको तलाशने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फिर आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, लव जिहाद को लेकर और जिहाद को लेकर एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म जो है द केरला स्टोरी, वो अभी रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन उस फिल्म के रिलीज से पहले ही भारत में एक बड़ा बवाल हो गया है और उस फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। दरअसल द केरला स्टोरी ऐसी लड़कियों की कहानी है, केरल की ऐसी लड़कियों की कहानी है जिनको धर्मांतरित करके, यानी जिनका धर्म परिवर्तन करके, जिनको इराक, सीरिया, अफगानिस्तान ले जाया गया, वहाँ उनको एक मज़हब की यानी कि मुस्लिम बना दिया गया और उसके बाद उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग देकर आईएसआईएस, जो इस्लामिक स्टेट है, आतंकी संगठन है, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन है, उसमें भर्ती करके उसके आतंकवादी दस्ते का मेंबर बना दिया गया। इसके ऊपर आधारित ये कहानी है। लेकिन इस कहानी को लेकर क्या कहा जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि ये कहानी झूठी है। केरल के जो सांसद हैं शशि थरूर, कांग्रेस के, वो कह रहे हैं ये केरल की स्टोरी नहीं है। बड़े सारे लोग इस फिल्म के विरोध में उतरे हुए हैं। ये विरोध क्यों हो रहा है भाई? ये लोग कह रहे हैं कि 32,000 की संख्या बता दीजिए कहाँ से आई। हो सकता है, संभव है, मैं नहीं जानता। अभी इस पर थोड़ा रिसर्च होगी तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि फिल्मकार जो फिल्म बनाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने पूरी रिसर्च करके फिल्म बनाई है। और दरअसल केरल से जो 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं वो इसी तरह से गायब हुई है, जिनमें जो असल कहानी है वो शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक लड़की की रियल स्टोरी है। पर 32,000 आंकड़े को लेकर लोग विवाद कर रहे हैं। हो सकता है कि 32,000 का आंकड़ा जो है सही नहीं हो, लेकिन ये कहानी तो सच्ची है। इस कहानी को आप झूठ का झूठा कैसे कह सकते हैं? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि खुद केरल के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वीएस अच्युतानंदन, और ये बाकायदा वीएस अच्युतानंदन वाम मोर्चे की सरकार के मुख्यमंत्री थे केरल के। इन्होंने खुद कहा था कि केरल में जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, एक दिन केरल जो है वो इस्लामी स्टेट बन जाएगा। ये वीएस अच्युतानंदन ने कहा था। और केरल में लव जिहाद हो रहा है, लड़कियों का धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। और लव जिहाद शब्द भी दरअसल केरल से आया, और केरल से ही नहीं आया बल्कि केरल में जो बिशप हैं, जो चर्च के फादर हैं, उन्होंने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि दरअसल ईसाई बच्चियों को धर्मांतरित करके मुस्लिम बनाया जा रहा है। और बाकायदा केरल जो हाई कोर्ट है उसने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मैं अगले कुछ दिनों में इसके बारे में ये जो सच है, ये जो लव जिहाद को लेकर और ये जो आईसिस में जो लड़कियां केरल की जाकर भर्ती होती रही हैं, इसका लेकर जो और सच है मैं आपको और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज मेरा सवाल कुछ और है। आज मेरा सवाल है कि इतने सालों तक हमने देखा कि बॉलीवुड की फिल्मों में बाकायदा हिंदू धर्म को लेकर के लगातार मजाक उड़ाया गया। आतंकवादियों को आप फिल्में देखिए, मैं हूं ना फिल्म आपने देखी थी या फिर और भी तमाम फिल्में देखिए, आतंकवादियों को वहाँ पे एक जो है हिंदू कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन कभी किसी ने इसका विरोध किया, कहा कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। बाकायदा धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाया गया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, भारतीय लोग जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं, उसका मजाक बनाया गया। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि फिल्म को प्रतिबंधित कर दो, कभी नहीं कहा। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इन्हीं के लिए है? अब अगर ये केरला स्टोरी एक फिल्म बनी है तो इस फिल्म को आपको लगता है कि इसमें 32,000 नहीं 12,000 हैं, 2,000 हैं, तो आप इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप फिल्म को प्रतिबंध करने की मांग कैसे कर सकते हैं? ये आपको अधिकार किसने दिया? क्या उस फिल्मकार का ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि वो इस तरह की फिल्म बना सके? और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। आतंकवाद को लेकर एक और फिल्म बनी थी और वो फिल्म थी कश्मीर फाइल्स।
विवेक अग्निहोत्री की, जिसमें कश्मीर में आतंकवाद का सच्ची कहानी दिखाई गई थी। सच्ची कहानी, क्योंकि 89-90 में कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को किस तरह से वहाँ पर मारा गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, सब चीज़ें पूरा देश जानता है। और उसको लेकर जब एक फिल्म बनी तो उसको लेकर भी बैन करने की मांग हुई। पूरा एक इकोसिस्टम है वो कश्मीर फाइल के खिलाफ खड़ा हो गया, कहा कि ये फिल्म कैसे बन गई, ये किसको इस पर बैन लग जाना चाहिए, ये नफरत फैला रही है। कितने राजनीतिक पार्टियों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, और अब वही केरला स्टोरी को लेकर हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब आतंकवाद को लेकर एक रियल स्टोरी पर एक कोई फिल्म बन रही है, तो फिर आप एक मजहब का कार्ड उठाकर क्यों खेलने लगते हैं? क्यों फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग करने लगते हैं? क्यों तब आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं करते? क्यों आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करना चाहते हैं? क्यों आप एक फिल्म से डर जाते हैं? आप फिल्म से क्यों डरते हैं? सवाल ये है कि आप एक कश्मीर फाइल और एक केरला स्टोरी जैसी फिल्मों से क्यों डर जाते हैं? क्या आपका पूरा आधार इतना कमज़ोर है कि आप एक फिल्म से डर जाते हैं? और इतना ही नहीं, इससे पहले हमने देखा था कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई तो उसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां दी गई, क्योंकि इसके पीछे इस्लामी आतंकवादी थे। उन्होंने बाकायदा विवेक रंजन अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां दी। आज वो सिक्योरिटी कवर के अंदर घूमते हैं, आज वो आज़ाद होकर घूम नहीं सकते। उसी तरह से अब केरला स्टोरी की जो हीरोइन है अदा शर्मा, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो सवाल ये है कि आप एक फिल्म से डर जाते हैं, एक आप हीरोइन को, एक फिल्म की अभिनेत्री को जो है जान से मारने की धमकी देते हैं, आप एक आतंकवाद पर बनी सच्ची फिल्म, सच्ची कहानी की पर आधारित एक फिल्म का जो है बैन करने की मांग करते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या इतनी कमज़ोर आपका पूरा बुनियाद है कि आप एक फिल्म से डर जाते हैं? और फिर आतंकवाद का तो कोई मज़हब नहीं होता, फिर आप जो हैं आतंकवाद पर सच्ची फिल्म का मजहबी आधार पर विरोध क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब देश को मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।